बच्चों, इससे पहले वाली क्लास में आपने न्यूक्लिक एसिड के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था। न्यूक्लिक एसिड क्या है, यह कितने प्रकार का होता है, तो मैंने आपको उसमें बताया था कि न्यूक्लिक एसिड जो होता है ये दो प्रकार से होता है। एक डीएनए जिसको डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, दूसरा आरएनए होता है जिसे हम राइबोज न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। आपने डीएनए के बारे में यहाँ पर शुरू किया था और उसके केमिकल कंपोजिशन तक आपने पढ़ा था। आज हम उसके आगे बताते हैं डीएनए के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में। डीएनए के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को पढ़ने से पहले एक बार फिर मैं आपको रिपीट कर दूं कि डीएनए के केमिकल कंपोजिशन को पढ़ना अनिवार्य है। फिर से उसको एक बार आप समझ लें। मैंने आपको बताया था कि डीएनए का जो केमिकल कंपोजिशन होता है, डीएनए 3 चीजों से मिलकर बना होता है। पहला, इसमें पेंटोज शुगर पाई जाती है, पेंटोज शुगर। दूसरा मैंने बताया था आपको नाइट्रोजिनस बेस, नाइट्रोजिनस बेस। और तीसरी चीज यहां पर जो थी वो थी फास्फोरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड। जब ये तीनों कंपोनेंट आपस में मिलते हैं तो वो डीएनए की एक यूनिट का निर्माण करते हैं। तो यहां पर मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि पेंटोज शुगर के रूप में डीऑक्सीराइबोज शुगर पाई जाती है। नाइट्रोजिनस बेस को 2 भागों में डिवाइड किया गया था, प्यूरीन और पाइरिमिडीन में। प्यूरीन में एडेनिन, गुआनिन और पाइरिमिडीन में साइटोसिन और थाइमिन आए हुए थे। फास्फोरिक एसिड, इसके अतिरिक्त फास्फोरिक एसिड भी पाया जाता है जिसका फॉर्मूला H3PO4 होता है। आज हम मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में डीएनए के शुरू कर रहे हैं। डीएनए का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर किस प्रकार होता है इसको देखेंगे। इसमें सबसे पहले हम आपको बताते हैं न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड क्या होता है? ध्यान दीजिए, न्यूक्लियोसाइड डीएनए के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम आपको बताएंगे न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड क्या है? न्यूक्लियोसाइड इज इक्वल टू होता है बेस प्लस शुगर, बेस प्लस शुगर, बेस प्लस शुगर। बेस और शुगर आपस में जुड़कर न्यूक्लियोसाइड का निर्माण करते हैं। डीएनए में 4 प्रकार के न्यूक्लियोसाइड पाए जाते हैं, न्यूक्लियोसाइड पाए जाते हैं। फिर से एक बार बता दूं मैं आपको, न्यूक्लियोसाइड जो होता है वो इक्वल टू होता है बेस और शुगर। जब आपका पेंटोज शुगर बेस के साथ जुड़ता है तो वो न्यूक्लियोसाइड का निर्माण करता है। डीएनए में 4 प्रकार के न्यूक्लियोसाइड पाए जाते हैं। न्यूक्लियोसाइड को हम इसके केमिकल स्ट्रक्चर के रूप में एक बार हम देख लेते हैं, किस प्रकार बेस पेंटोज शुगर के साथ जुड़ता है। चूंकि आप पढ़ रहे हैं डीएनए, तो डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर पेंटोज शुगर के रूप में डीऑक्सीराइबोज शुगर पाई जाती है। इसके स्ट्रक्चर के बारे में ध्यान से देखेंगे। मैंने बताया था कि डीऑक्सीराइबोज शुगर में 5 कार्बन होंगे और 5 कार्बन में एक कार्बन नंबर 2 पर विशेष ध्यान देना है आपको। कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4 और आगे की ओर 5 होता है। पहले कार्बन पर H और OH एटम पाए जाते हैं, दूसरे पर H और H, तीसरे पर H और OH, चौथे और 5वें पर भी यही क्रम चलता है। तो इस प्रकार आपके सामने यहां पर है डीऑक्सीराइबोज शुगर। और इस डीऑक्सीराइबोज शुगर में मैंने बताया भी था इससे पहले कि कार्बन नंबर 2 पर 2 हाइड्रोजन परमाणु पाए जाते हैं। अगर यहां पर मैं राइबोज शुगर को लेता तो कार्बन नंबर 2 पर H के साथ OH परमाणु पाया जाता है। ध्यान दीजिए, यदि हम इस H के स्थान पर OH कर देंगे तो ये राइबोज शुगर बन जाएगी। क्योंकि ये डीएनए है इसलिए यहां पर डीऑक्सीराइबोज शुगर है। और डीऑक्सीराइबोज शुगर में कार्बन नंबर 2 पर एक H, 2 H परमाणु पाए जाते हैं। अब हम यहां पर न्यूक्लियोसाइड किस प्रकार बनता है ये देखते हैं। तो न्यूक्लियोसाइड के निर्माण में इतना याद रखिएगा कि जो भी बेस होगा, जो भी बेस होता है वो सदियों कार्बन नंबर 1 पर ही जुड़ता है। आपको पता है कि आपके पास यहां पर 4 नाइट्रोजनस बेस हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन, जिनको हम क्रम से AGCT से रिप्रेजेंट करते हैं। हमको इन चारों बेस में से किसी एक को
कार्बन नंबर 1 पर रखना है। कार्बन नंबर 1 के साथ ही नाइट्रोजनस बेस जोड़ते हैं, इतना आप याद रखेंगे। तो यहां पर हम कोई भी एक बेस जोड़ देंगे तो ये आपका जो तैयार होता है ये है आपका न्यूक्लियोसाइड। ये पहला न्यूक्लियोसाइड है। इस प्रकार से आप कई न्यूक्लियोसाइड का निर्माण करते हैं और ये 4 प्रकार के होंगे। एक में आप एडेनिन जोड़ सकते हैं, दूसरे में ग्वानिन, साइटोसिन और फिर थाइमिन। तो इस प्रकार न्यूक्लियोस आपका साइड पूरा होता है। दूसरा आता है यहां पर न्यूक्लियोटाइड। डीएनए के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में दूसरी चीज आपको पढ़नी है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड जिस प्रकार न्यूक्लियोसाइड का निर्माण हुआ है वैसे ही यहां पर न्यूक्लियोटाइड का निर्माण होता है। न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड इज इक्वल टू, न्यूक्लियोटाइड इज इक्वल टू बेस प्लस शुगर प्लस फास्फोरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड। न्यूक्लियोटाइड का निर्माण बेस, शुगर और फास्फोरिक एसिड के आपस में जुड़ने से होता है। या हम ये कह सकते हैं यदि न्यूक्लियोसाइड में ही हम फास्फोरिक एसिड को जोड़ देते हैं तो वो न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करता है। न्यूक्लियोटाइड इट इज यूनिट ऑफ डीएनए, इट इज यूनिट ऑफ डीएनए। यह डीएनए की इकाई, डीएनए की इकाई है। न्यूक्लियोटाइड क्या है? डीएनए की इकाई है। न्यूक्लियोटाइड का निर्माण बेस, शुगर और फास्फोरिक एसिड के जोड़ने से होता है। किस प्रकार ये तीनों आपस में मिलकर न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करते हैं हम आगे स्ट्रक्चर में देखते हैं कि न्यूक्लियोटाइड का निर्माण किस प्रकार होता है। क्योंकि मैंने यहां बताया आपको, ध्यान दीजिएगा इस चीज को बच्चों, ध्यान देना जरूरी है आपको कि यहां पर ये तीनों चीजें किस प्रकार जुड़ेंगी। इससे पहले मैंने अभी आपको बताया था कि ये आपकी डीऑक्सीराइबोज शुगर है। जिस प्रकार आपने न्यूक्लियोसाइड बनाया था वैसे ही यहां पर आपको न्यूक्लियोटाइड बनाना है। ये आपकी डीऑक्सीराइबोज शुगर है जिसमें कार्बन नंबर 1 पर H और OH, कार्बन नंबर 2 पर H और H, कार्बन नंबर 3 पर HOH, 4 और 5 पर भी क्रमशः यही नियम चलेगा आपका आगे। 1, 2, 3, 4 और 5 ये आपके 5 कार्बन परमाणुओं से बनी हुई डीऑक्सीराइबोज शुगर है। फिर मैं आपको रिपीट कर दूं, डीऑक्सीराइबोज शुगर के कार्बन नंबर 2 पर 2 हाइड्रोजन परमाणु पाए जाते हैं। जिस प्रकार आपने न्यूक्लियोसाइड बनाया था वैसे ही यहां पर न्यूक्लियोटाइड हम करेंगे। कोई चेंज नहीं करना है आपको, जरा सा परिवर्तन कर देना है। कार्बन नंबर 1 पर वहां पर भी हमने बेस लगाया था, यहां पर भी हम बेस लगाएंगे। और आते हैं कार्बन नंबर 5 पर, क्योंकि हमको फास्फोरिक एसिड जोड़ना है। न्यूक्लियोटाइड होता है बेस प्लस शुगर प्लस फास्फोरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा कि बेस को सदियों कार्बन नंबर 1 पर जोड़ते हैं। कार्बन नंबर 1 पर बेस अटैच होता है, जुड़ता है, याद रखिएगा। और कार्बन नंबर 5 पर जहां पर CH2OH आपने लिखा है यहां पर आपको फास्फोरिक एसिड जोड़ना है। इसके लिए थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जो आपने CH2OH लिख रखा है कार्बन नंबर 5 पर, ध्यान दीजिए यहां पर। तो यहां पर आप इस प्रकार इसको समझ सकते हैं, ये 5वां जो कार्बन है यहां पर आपको फास्फोरिक एसिड जोड़ना है। अब चूंकि फास्फोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H3PO4, इसमें 3 OH ग्रुप होते हैं, ये मैंने इससे पहले बताया था। अब यहां पर आप ध्यान दीजिए, यहां पर 2 OH एक दूसरे के सामने आ रहे हैं तो यहां से H2O जो है निकल जाएगा। और जैसे ही H2O निकलेगा ये फास्फोरिक एसिड कार्बन नंबर 5 पर जुड़ जाएगा। जब ये जुड़ेगा तो क्या स्ट्रक्चर इसका फॉर्म होगा, ध्यान दीजिए। यहां पर शॉर्ट फॉर्म में हम इसको ये कह सकते हैं CH2O सिंगल बॉन्ड P के साथ, यहां पर डबल बॉन्ड O, OH और OH। इस प्रकार आपका न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन पूरा होता है, न्यूक्लियोटाइड का निर्माण होता है। ध्यान देने वाली बात यहां पर है कि आपका जो नाइट्रोजनस बेस होगा वो कार्बन नंबर 1 पर और फास्फोरिक एसिड कार्बन नंबर 5 पर जुड़ता है। इस प्रकार
चूंकि यहां पर आपके बेस 4 हैं तो आपके न्यूक्लियोटाइड भी 4 प्रकार के होंगे, जिन्हें हम क्रमशः डीऑक्सी एडेनिलिक एसिड, दूसरा डीऑक्सी ग्वानिलिक एसिड, तीसरा डीऑक्सी साइटेडिलिक एसिड तथा चौथा डीऑक्सी थाइमेडिलिक एसिड कहते हैं। इस प्रकार न्यूक्लियोटाइड का भी निर्माण पूरा होता है। लास्ट आता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड, जो सबसे अनिवार्य चीज है, क्योंकि डीएनए जो होता है वो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के जुड़ने से बनता है। अब यहां पर सबसे पहले हम ये देखते हैं कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड का निर्माण कैसे होता है। यहां पर आप देखिए पॉलीन्यूक्लियोटाइड, तीसरा आपको पढ़ना है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का निर्माण कैसे होता है इसको देखिए आप पहले। ध्यान दीजिए, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, पॉली का मतलब कई, न्यूक्लियोटाइड का मतलब अभी आपने पढ़ा न्यूक्लियोटाइड। जब कई न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ेंगे तो वो एक लंबी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का निर्माण कर देते हैं। हम यहां पर आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार 2 न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपने अभी बनाया था न्यूक्लियोटाइड, तो आप 2 न्यूक्लियोटाइड ले लीजिए। पहला 1 2 3 4। अब यहां पर सबसे पहले आप बेस लगा लीजिए, कार्बन नंबर सेकंड पर H और OH, HH, कार्बन नंबर 3 पर HOH और फिर चौथे और 5वें पर। ये आपका डीऑक्सी एडेनिलिक एसिड बन गया। दूसरा जो होता है वो होता है डीऑक्सी ग्वानिलिक एसिड। अब हमको 2 बेसों को जोड़ना, 2 न्यूक्लियोटाइड को जोड़ना है। किस प्रकार हम इसको जोड़ेंगे? दूसरा आपके सामने न्यूक्लियोटाइड लिखा हुआ है, यहां पर आप ग्वानिन ले लीजिए बेस के रूप में कार्बन नंबर 1 पर, और बाकी वैसा ही स्ट्रक्चर होगा इसका। इसका नाम है डीऑक्सी ग्वानिलिक एसिड। ये आपका ग्वानिन जुड़ा हुआ है कार्बन नंबर 1 पर, A1 2 3 4 5। अब आपको यहां पर जोड़ना है। ध्यान दीजिएगा, 2 न्यूक्लियोटाइड सदैव एक दूसरे से 3' 5' बॉन्डिंग से जुड़ते हैं। यहां पर याद रखिएगा, तीसरा कार्बन और 5वां कार्बन हमेशा एक दूसरे से जुड़ता है।